अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ माय रोमांटिक टीचर का। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को दवा खिलाना भूल गया था, जिसके कारण वो बोल रहा था कि मैं आज रात को विंग को वो दवा दे दूँगा, और अगर जियांग फैंग मैन को बताया तो शायद वो बहुत गुस्सा हो जाएगा कि अभी तक तुमने विंग को दवा नहीं दिया। तुम्हें तो विंग का ख्याल रखने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। जो विंग है वो चुपचाप सूप पी रहा था। उसने विंग को देखा। वांगजी ने अपने माइंड में कहा क्या विंग दवा खाएगा, क्योंकि बहुत कड़वी होती है और विंग को कड़वी दवा बिल्कुल पसंद नहीं है। सीन कट होता है शाम के टाइम, जब विंग और वांगजी प्रैक्टिस कर रहे थे। तब वांगजी विंग को देख रहा था बार बार, और उसे याद आ रहा था कि प्रैक्टिस करते वक्त विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद उसे याद आ गया कि उस दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। विंग वांगजी को देखते हुए कहा, लानजान, क्या वो आग पैदा करने वाला प्रैक्टिस था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका क्या नाम दूँ। वांगजी का चिक्स पिंक हो गया। उसने कहा, विंग, उसे ऐसे नहीं बोलते हैं। विंग ने कहा, तो कैसे बोलते हैं लानजान? वांगजी ने कहा, विंग, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, क्या ज़रूरी बात करनी है लानजान? वांगजी विंग को बिठाता है। विंग भी बैठ जाता है, वांगजी भी बैठ जाता है। वो दोनों ही बैठ गए थे। विंग ने कहा, तो मुझे क्या बताना चाहते हो लानजान? वांगजी ने कहा, विंग, जो प्रैक्टिस हम कर रहे थे वो प्रैक्टिस किसी को बताना नहीं चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन क्यों? वांगजी ने कहा, क्योंकि ये एक सीक्रेट है विंग। अगर तुम किसी को बता दोगे तो फिर हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। विंग ने कहा, ऐसा क्या? वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया लानजान? वांगजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें बोल देता तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आता। विंग ने कहा, बट मुझे तो समझ में आ गया लानजान। ठीक है, मैं दोबारा किसी से नहीं बताऊंगा। अच्छा हुआ कि मैंने सबको खोलकर नहीं बताया। वांगजी ने कहा, विंग, तुम बहुत छोटे हो, इसीलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन लानजान, मुझे वो प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना हम फिर से करें? वांगजी ने कहा, क्या तुम फिर से करना चाहते हो? विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, ये प्रैक्टिस मेरे लिए बेस्ट है। वांगजी ने विंग को वहाँ पर लिटा दिया। उसने कहा, विंग, एक बार सोच लो। विंग ने कहा, मैंने सोच लिया है। वांगजी ने कहा, मुझे भी कुछ कुछ हो रहा है विंग, मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करने की सख्त ज़रूरत है। मुझे भी प्रैक्टिस करना है विंग। विंग ने कहा, ठीक है, तो फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, क्या इसे प्रैक्टिस करने से थकान दूर होती है? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, सही कहा तुमने। विंग ने कहा, तो मैं भी बहुत थक चुका हूँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, ज़रूर। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विंग ने कहा, क्या कहना है लानजान? वांगजी ने कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, क्या क्या मतलब है इसका? वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग ने कहा, वो तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानजान। वांगजी ने कहा, लेकिन वो दोस्ती वाला प्यार नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये अलग है विंग, जिसे एक दूसरे को पाने की चाहत होती है। विंग वांगजी को देखते हुए कहा, पाने की चाहत? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? विंग ने कहा, लानजान, मुझे भी तुम्हें पाने की चाहत है, इसका मतलब क्या ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लानजान। वांगजी ने कहा, विंग, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? विंग ने कहा, लेकिन क्यों? अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो किसी को बताऊँगा क्यों नहीं?
वांग जी ने कहा, अगर किसी को पता लग गया तो वो लोग हमें अलग कर देंगे और हम साथ में नहीं रह सकते हैं और ना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं विंग। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे साथ ही रहना है लानजान। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो हम दोनों प्रॉमिस करते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक ना होता है तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। विंग ने कहा, ठीक है, प्रॉमिस। उसने वांग जी की तरफ देखकर एक बार स्माइल किया। वांग जी ने स्माइल करते हुए विंग को हग कर लिया और फिर वहीं पर लेट गया। उनके बीच रोमांस होता है। वांग जी फिर से रब होता है विंग के साथ और फिर से सेटिस्फाइड होता है। वो फिर से अपने रोब्स के अंदर रिलीज़ होता है, जिससे वो दोनों ही फिर से मैसी हो जाते हैं। वांग जी ने कहा, मुझसे इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने का मन कर रहा है विंग। विंग ने कहा, क्या मतलब है लानजान? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं विंग, तुम नहीं समझोगे। विंग, मुझे तुम्हें अपना बनाना है, बस अपना। मैं तुम्हें अपने तरीके से पाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये हवस जाग गई है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुमने मुझे क्या कर दिया है विंग? ये जादू तुमने मुझ पर क्यों किया? विंग ने कहा, जादू? लेकिन जादू मुझे नहीं आता है लानजान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब चलो रूम में चलते हैं। उसके बाद विंग अपने रूम में चला गया था। फ्रेश होने के बाद वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी फिर से विंग के रूम में आता है। उसके हाथ में वही दवा था। वो दवा को एक बाउल में लेकर आया था। विंग ने कहा, ये क्या है लानजान? वांग जी ने कहा, ये दवा है विंग। विंग ने कहा, वो दवा जो वैद्य जी ने दिया है? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत कड़वी होती है। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, वो कड़वी नहीं होती है। विंग ने कहा, वो कड़वी होती है, मैंने उसे खाकर देखा है, खुद टेस्ट किया है। तो मुझे झूठ बोलना बंद करो, समझे? मैं इसे नहीं खाऊंगा, तुम इसे लेकर जाओ। वांग जी ने कहा, विंग, इसे खाना पड़ेगा वरना तुम ठीक नहीं होंगे। विंग ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे बुखार भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवा मुझे क्यों खानी पड़ती है लानजान? वांग जी ने कहा, देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ है विंग। विंग ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे नहीं खाना है। ये बोलकर उसने ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ लिया। वांग जी ने टेबल के ऊपर बाउल को रखते हुए वहाँ बैठ गया। उसने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे विंग। विंग ने कहा, लानजान, तुम बहुत बुरे दोस्त हो, जो मुझे पसंद नहीं है तुम वही करवा रहे हो। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग, ये तुम्हारे भलाई के लिए है। विंग ने कहा, हाँ, तुम मेरे भलाई नहीं चाहते हो और वो कड़वी दवा मुझे पिला रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, उठ जाओ। उसने ब्लैंकेट को साइड किया। विंग ने कहा, नहीं। विंग ने अपनी मुंह फुला लिया। उसने कहा, मुझे नहीं पीना, तुम उसे लेकर जाओ। वांग जी विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, इसे पी लो। विंग ने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ? दरअसल बात ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओ विंग। विंग ने कहा, मुझे दवा नहीं खानी है, तुम इसे लेकर जाओ। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें इस दवा को अच्छे से पिला सकता हूँ। विंग ने कहा, नहीं। फिर वांग जी ने अपने लिप्स को दिखाते हुए कहा, क्या तुम ये करना चाहते हो? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लानजान। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो दवा खानी पड़ेगी। विंग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं खाना है। वांग जी ने कहा, ये देखो, मैं खा रहा हूँ। ये बोलकर उसने उस दवा को पी लिया और उसकी माउथ के अंदर ही रह गया। उसका गाल फूल चुका था। विंग ने कहा, मुझे पता है, वो तुम्हारे माउथ के अंदर ही है, तुमने निगला नहीं। वांग जी ने कहा, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है विंग। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पीना। विंग वहाँ से भाग रहा था। वांग जी ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुम भाग नहीं सकते हो विंग। उसने उसे अपने लैब पर बिठा लिया। वांग जी ने कहा, ओ लानजान, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे दवा पिला रहे हो ज़बरदस्ती ही। वांग जी के मुंह के अंदर वो मेडिसिन था, इसलिए वांग जी बात नहीं कर पा रहा था। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर उसकी माउथ के अंदर पूरे जितने सारे उसके मुंह के अंदर दवा का जो वो सूप टाइप का चीज़ था, उसने उसके मुंह के अंदर डाल दिया। अब विंग को ना चाहते हुए उसे निकालना पड़ा। दवा को निगलने के बाद ही विंग ने फील किया कि वांग जी उसके लिप्स को सक कर रहा है। उसने विंग के लिप्स को बहुत टाइम तक सक किया, जिससे विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। करवाहट विंग के माउथ से दूर हो गया था। विंग ने भी वैसा ही किया, उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वो दोनों ही फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
जहाँ पर वांग जी विंग को अपने लैब पर बिठाकर बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। उसने अपने माइंड में कहा, विंग सिर्फ मेरा है, जब तक विंग मेरा है तब तक मेरा है, विंग बस मेरा है, और जब तक विंग मेरे पास है तब तक मैं विंग को प्यार करूँगा। मौका मिले या ना मिले, जब विंग को सब कुछ याद आ जाएगा मैं फिर भी विंग को बताऊँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। चाहे विंग मुझसे दूर जाए या फिर मेरे करीब रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं विंग को अपना बनाऊँगा। विंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं विंग को देखते हुए अपने लिप्स को मूव कर रहा था। वो विंग को वहाँ पर बहुत टाइम तक किस करता है और फिर वो विंग से अलग होता है। विंग ने कहा, हाँ मैं थक गया। वांग जी ने कहा, क्या दवा कड़वी थी? विंग ने कहा, तुमने ऐसे पिलाया ना तो इसीलिए ये दवा बिल्कुल भी कड़वी नहीं थी। बच्चे वाली वॉइस सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने कहा, विंग तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विंग ने कहा, और तुम भी तो बहुत प्यारे हो लानसान। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग अगर मैंने तुम्हें कभी कहा कि मुझे शादी कर लो तो तुम कर लोगे? ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? विंग को उसे कन्फ्यूजली देख रहा था। थोड़ी देर बाद विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो विंग? विंग ने कहा, लेकिन लानजान तुम तो लड़के हो ना? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ तो? विंग ने कहा, तो मैं भी तो एक लड़का ही हूँ ना, हम दोनों ही लड़के हैं। तुम पागल हो क्या? तुमने नहीं पता लड़के और लड़के में शादी नहीं होती है? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है विंग, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़का हो या फिर मैं एक लड़का हूँ। तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? विंग ने कहा, क्या अगर शादी हो गया तो हम रोज़ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मुझे पसंद है? वांग जी ने कहा, एवरीडे मीन्स एवरीडे विंग। विंग ने कहा, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना। वांग जी ने कहा, विंग अगर तुम मुझे कभी भूल गए तो फिर? विंग ने कहा, मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊँगा लानजान, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा, विंग जिस दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा क्या तुम मुझे भूल जाओगे? विंग ने कहा, याद आ जाएगा? लेकिन क्यों, मुझे क्या याद आना है? वांग जी ने उसे कहा, ठीक है कुछ नहीं विंग, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विंग ने कहा, ठीक है लानजान, गुड नाइट। लान वांग जी ने कहा, गुड नाइट विंग। उसके बाद लान वांग जी उठ गया और फिर उस रूम से बाहर आ गया। लान वांग जी तालाब के पास से गुजर रहा था। तालाब के दो मेंढक आपस में रोमांस कर रहे थे। इसे देखकर वांग जी वहाँ पर रुक गया। उसने स्माइल करते हुए कहा, विंग। फिर उसकी स्माइल गायब हो गया। उसने कहा, विंग विंग की याददाश्त वापस आ रही है। धीरे धीरे करके विंग को सब कुछ याद आ जाएगा। फिर क्या विंग मुझे भूल जाएगा? जब विंग मेरे साथ नहीं रहेगा तब मैं क्या करूँगा? जब विंग को सब कुछ याद आ जाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इधर हम मोशवानियों को देखते हैं। मोशवानियों ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़का एक लड़के से प्यार भी कर सकता है। उसका गुरुजी वहाँ पर आ गए। उन्होंने पानी में देखते हुए कहा, तुम फिर से विंग को देख रहे हो? फिर उसने कहा, नहीं, मैं इस बार लान वांग जी को देख रहा था। लान वांग जी विंग से प्यार करता है और उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। लेकिन देखो, विंग को कुछ भी याद नहीं है और विंग एक 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। वो इन सब बातों में समझता भी नहीं है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, लेकिन विंग की बॉडी चेंज हो चुकी है। अगर विंग चाहे तो वांग जी के साथ रह सकता है। उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक कि उन दोनों की बेबी भी होगा। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, तो फिर क्या हम विंग के साथ ही वांग जी के साथ करवा सकते हैं? गुरुजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वांग जी बहुत अच्छा लड़का है और वो विंग से प्यार करता है। हाँ, उसने प्यार का इजहार भी कर दिया, लेकिन विंग को समझ में नहीं आया। फिर मोशवानियों ने कहा, वांग जी कह रहा है कि अगर विंग को सब कुछ याद आ जाएगा तो फिर शायद वो वांग जी को भूल जाएगा। फिर गुरुजी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, जब विंग को सब कुछ याद आएगा तो ये जब सब कुछ हो रहा है उसके साथ, ये सब कुछ विंग भूल जाएगा। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो वांग जी को भूल जाएगा तो फिर क्या होगा? गुरुजी ने कहा, मोशवानियों, ये होना ही है, ये विंग के नसीब में लिखा हुआ है। विंग वो सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर मोशवानियों ने कहा, नहीं, विंग को जब कुछ याद आएगा, अगर वो वांग जी को भूल गया तो फिर उन दोनों के प्यार आगे कौन बढ़ाएगा? गुरुजी ने कहा, शायद हो सकता है कि कुछ और उपाय निकल जाए। तुम चिंता मत करो, अपना काम करो और प्रैक्टिस करो और इन्हें देखना बंद करो, ठीक है?
बदमाश कहीं का, ये बोलकर उसने पानी को बंद कर दिया। मोशवानियों ने कहा, अगर विंग सब कुछ भूल गया तो बेचारा वांग जी का क्या होगा। इधर हम वांग जी को देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंसू नीचे रोल होते हुए नीचे गिर गए, गालों से रोल होते हुए नीचे गिरते हुए आंसू पानी में गिरे। वांग जी ने कहा, विंग विंग को अगर सब कुछ याद आ गया तो विंग मुझे भूल जाएगा, विंग मुझे भूल जाएगा। तब मैं क्या करूँगा। मैं विंग के बगैर नहीं रह सकता हूँ और ना ही जी सकता हूँ। वांग जी फिर से अपनी आइज़ को क्लोज करता है और आंसू नीचे बह जाते हैं। सीन कट होता है। वांग जी नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है, जहाँ पर विंग भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद उठ जाता है और उठकर इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ी देर बाद जियांग फेंगमियन और मैडम यू रेडी होकर आ गए थे। वो लोग किसान जाने वाले थे। उन दोनों को देखकर वांग जी ने कहा, आप लोग रेडी हो गए। विंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, अंकल आंटी आप लोग कहाँ जा रहे हो। फिर जियांग फेंगमियन ने कहा, विंग बेटा हम लोग किसान जा रहे हैं। विंग ने कहा, वैन जिंग के घर, जो कि एक वैद है। ये सुनकर वांग जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने कहा, नहीं, विंग को फिर से याद आ रहा है। विंग ने कहा, उसका भाई वैनिंग है ना, वो बहुत शैतान है। पता है उसने एक बार क्या किया था। एक बार उसने मेरी वो बांसुरी था ना, बांसुरी को पकड़कर भाग रहा था। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो कब था मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग सोचना बंद करो, सिर में दर्द हो रहा है, सोचना बंद करो विंग। विंग ने सोचना बंद किया। उसने कहा, हाँ सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग को फिर से याद आ रहा है, लगता है विंग की याददाश्त वापस आ रही है। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, जियांग चंग कल वापस आ जाएगा, चिंता मत करो, बस आज का दिन तुम विंग को संभाल लेना, ठीक है। और मैंने सबको डिसिपल्स को बोल दिया है, वो लोग कबीले को बंद कर देंगे, कोई अनजान इंसान इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जी। उसके बाद वो लोग घाट पर आ गए, जहाँ पर वो लोग नाव से जाने वाले थे। मैडम यू ने कहा, सुनो विभूषण, अगर तुमने फिर से कोई शैतानी किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी। और हाँ, राजकुमार लान को तंग मत करना। विंग ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ और वांग जी और मैं एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी सीक्रेट। ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, सीक्रेट, अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो लोग नाव के ऊपर आ गए। विंग ने कहा, बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। फिर वो लोग चले गए। वांग जी ने कहा, विंग मैंने मना किया ना। विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया, मुझे माफ़ कर दो लानजान, मुझसे गलती हो गई। वांग जी ने कहा, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो हम वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझी। विंग ने कहा, ठीक है, क्या हम अभी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वांग जी ने कहा, तुम्हें अभी करना है वो प्रैक्टिस। विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। वो विंग को लेकर चला गया। वो लोग गार्डन में घूम रहे थे, वहाँ पर खरगोश भी था। विंग ने कहा, ये देखो, ये बनी कैरेट खा रहा है, तुम्हें पता है ये मेरे खेत में मैंने खुद अपने हाथों से उगाया है। वांग जी ने कहा, पता है विंग। विंग ने कहा, हाँ लानजान, सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम मेरे साथ हो, और आज ना अंकल आंटी भी नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें रोकने वाला कोई नहीं। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, हम कहीं नहीं जाएंगे। विंग ने कहा, क्यों ना हम मेले में घूमने चले या फिर बाज़ार में। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, हम महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे अंकल ने मुझे मना किया है। विंग ने कहा, ये गलत बात है ना लानजान, तुम अंकल की तरह बात कर रहे हो। वांग जी ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, चलो वो प्रैक्टिस करते हैं। वांग जी ने कहा, वो लोग तालाब के पास आ गए। विंग वहाँ पर लेट गया। उसने कहा, लानजान आ जाओ। वांग जी ने कहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत। विंग ने कहा, क्या हुआ लानजान, तुम नहीं आ रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग के ऊपर चला गया। सीन कट होता है। जब विंग उठता है उसने कहा, बहुत अच्छा लगा आज। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, क्या हुआ विंग। विंग ने कहा, अब मुझे भूख लग गई है। वांग जी ने कहा, चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद वो लोग लंच कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो लोग
थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। विंग हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। विंग बहुत बोर फील हो रहा था। विंग ने कहा मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, बट वांग जी उसे नहीं छोड़ता है। उसने कहा तुम्हें हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए विंग। विंग को बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। टाइम ऐसे ही बीत जाता है। डिनर टाइम पर वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद विंग और वांग जी मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, जहाँ पर वो लोग फिर से अपनी वो मतलब प्रैक्टिस करते हैं, अपनी वो सीक्रेट चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं। विंग फिर से वहाँ पर लेट गया और वांग जी फिर से उसके पास आ गया और फिर उन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हुई। और फिर वो सब कुछ खत्म होने के बाद वांग जी आसमान को देखता है। आज बादल से आसमान ढके हुए थे, जैसे कि तूफ़ान और बारिश आने वाली है। वांग जी ने कहा चलो रूम में चलते हैं, मुझे लगता है बारिश होने वाली है बहुत तेज़। विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद वो लोग अपने रूम की तरफ चले गए। विंग ने गुड नाइट कहा और एक गुड नाइट किस किया। उसके बाद वो लोग अपने रूम में चले गए, क्योंकि बारिश आने वाली थी। अचानक से तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो गया। वांग जी अपने रूम में था, विंग अपने रूम में। बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। इसे सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विंग ने कहा ओ माय गॉड, इतना हवा चल रहा है, ऊपर से इतनी बिजली कड़क रही है, अगर ये बिजली मेरे ऊपर गिर गई तो मैं तो मर जाऊंगा। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विंग अपने रूम में अकेला ही था। अचानक से विंग के कैंडल्स बुझने लगे। विंग ने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं। उसने वांग जी के रूम को देखा खिड़की से। उसने कहा लानजान भी तो उसके रूम में अकेला होगा ना, क्या उसे डर लग रहा होगा। हाँ, उसे भी डर लग सकता है, क्यों ना हम दोनों साथ में ही रहें। ये बोलकर विंग अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाता है। विंग उसके रूम तक पहुँचते पहुँचते भीग चुका था। उसने उसके रूम का नॉक किया। जब वांग ने दरवाजे को ओपन किया, उसने कहा विंग तुम। विंग ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वांग जी ने कहा अंदर आ जाओ। विंग अंदर आ गया। विंग भीग चुका था। वांग जी ने कहा तुम ऐसे क्यों आए, देखो पूरा भीग चुके हो। विंग ने कहा हाँ सही कहा तुमने, मेरे रोब्स भी भीग गए हैं, मुझे ठंड लग रहा है। वांग जी ने कहा रुको, मैं तुम्हें चेंज करने के लिए रोब्स देता हूँ। उसके बाद वांग जी अपनी अलमारी के पास चला गया और विंग अपने बेल्ट को उतारते हुए कहा ठीक है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। वो अपने बेल्ट को खोलने लगता है। जब वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है, तब उसे देखकर वांग जी के होश उड़ गए।